विनोद की किराने की छोटी सी दुकान थी। दुकान बंद करके विनोद रात को 9 बजे दुकान से लौटा तो मुंह हाथ धोकर चारपाई पर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे पानी लाकर दिया और रसोई में खाना बनाने चली गई। विनोद के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी रिया 24 वर्ष की थी और छोटी बेटी सीमा 19 साल की। छोटा लड़का रूपस अभी 15 वर्ष का था और 10वीं के पेपर दे रहा था। बड़ी बेटी रिया घर पर ही 12वीं करने के बाद सिलाई का काम कर रही थी। सीमा ने बीए में दाखिला ले लिया था। ये उसका दूसरा वर्ष था। सीमा घर के हालात देखकर कोई काम करना चाहती थी, पर रिया ने उसे जबरदस्ती कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। वे सिलाई करके सीमा की फीस निकाल लेती ताकि उसके पापा पर ज्यादा बोझ ना पड़े, जो सारी उम्र चिंता में ही रहे थे। लेकिन रूपस लापरवाह लड़का था। वे घर से पैसे चुराकर दोस्तों के साथ सिगरेट पीने लगा। रूपस चारपाई पर बैठे अपने पापा के पास आया और कहने लगा, पापा 2 दिन बाद मेरे पेपर खत्म हो रहे हैं। मैंने दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है। मुझे 3000 रुपये चाहिए। विनोद ने बड़े प्यार से उसे देखा और कहा, बेटा घर का गुजारा ही जैसे तैसे भगवान चला रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम 200 रुपये लेकर यहीं किसी रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ पार्टी कर लो। पर रूपस बड़ी बेशर्मी से बोला, अगर पाल पोस नहीं सकते थे तो पैदा ही क्यों किया। उसकी बात सुनकर विनोद अवाक रह गया। तब तक विनोद की पत्नी खाना लेकर आ गई। रूपस मुंह बनाता कमरे से बाहर चला गया। विनोद की पत्नी खाना देकर फिर रसोई में चली गई। विनोद की आंखों में आंसू थे जो टपक कर रोटी की थाली में गिर गए। विनोद ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए ताकि कोई उन्हें देख ना सके। पर ये सब उसकी बड़ी बेटी ने खिड़की में से देख लिया। उसकी भी आंखों में नमी थी, पर वे उस समय जाकर अपने पापा को कमजोर नहीं करना चाहती थी। सारी रात विनोद सो नहीं सका। जिस बेटे पर उसको उम्मीद थी कि वे उसे बेटियों की शादी में सहयोग करेगा, वे किस तरह दिल दुखा कर चला गया। विनोद सुबह जल्दी उठकर नहाकर घर से चला गया। पत्नी ने जल्दी जाने का कारण पूछा तो उसने कहा कि दुकान पर थोड़ी साफ सफाई करनी है। चलते चलते उसका मन भारी हो रहा था। सामने तेज गति से आते ट्रक का उसे पता नहीं चला। ट्रक की जोरदार टक्कर से वे दूर जाकर गिरा और सड़क पर ही दम तोड़ दिया। ट्रक वाला 1 मिनट रुका, लेकिन लोगों को पास आता देख ट्रक भगा कर ले गया। विनोद का पड़ोसी सैर कर रहा था। उसने लाश को ऑटो रिक्शा पर घर पहुंचाया। विनोद की पत्नी सदमे से बेहोश हो गई। रिया और सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। रूपस को समझ नहीं आ रही थी कि वे क्या करे। संस्कार के बाद भोग डाला गया। इसमें घर पर रखे सारे पैसे खर्च हो गए। रिश्तेदारों ने रूपस की पढ़ाई छुड़वा कर जान पहचान की दुकान पर लगवा दिया, क्योंकि रूपस कभी भी पापा के साथ किराने की दुकान पर नहीं बैठा था, इसलिए ये काम उसे नहीं आता था। दुकान मालिक ने दुकान भी खाली करवा ली। रूपस जूता दुकानदार के पास लगा और सारा दिन दुकान पर ग्राहकों को जूते दिखाता रहता, उन्हें पहनाता। अगर कभी दुकान पर काम ना होता तो उसका मालिक उसे दुकान में
साफ सफाई के लिए कहता। रूपस अब अपने पापा की तरह रात को 9 बजे थक कर आता और खाना खाते ही सो जाता। सुबह 8 बजे दुकान के लिए फिर से निकल जाता। उसके दोस्त भी अब छूट गए। उसकी बहन रिया को उससे बोलना अब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि पापा किन विचारों में सड़क पर जा रहे थे। वे उस रात पापा से बात नहीं कर पाई और अगली सुबह उसके पापा हमेशा के लिए जा चुके थे। वे बस उदास आंखों से पापा की तस्वीर की तरफ देखती रहती और सिलाई करती रहती। रिया अपनी छोटी बहन की शादी अच्छे से करना चाहती थी ताकि उसे पापा की कमी महसूस ना हो। खुद वे सारी उम्र अपनी माँ के पास ही रहना चाहती थी। 1 महीने बाद रूपस को उसके दुकान मालिक ने उसे 3000 रुपये तनख्वाह दी। 1 महीना मेहनत के बाद 3000 मिलने पर उसकी आंखों में पानी भर गया, क्योंकि अब उसे अपने पापा का फालतू पैसे खर्च ना करने और उसके मांगने पर पैसे ना देने का कारण पता चल गया था। उसे पैसे मांगने और चोरी करने की भूल का एहसास हो गया, लेकिन अब वे अपने पापा से माफी नहीं मांग सकता था। वे कैसा बेटा बन के रह गया था। पिता नोट छापने वाली मशीन नहीं होता। अच्छा बेटा वही है जो पिता की लाठी बने, ना कि गिराने वाला पत्थर। राधे राधे।